ऑफ विद द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन आज हम P3 की करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। लेकिन उससे पहले हम बेसिक्स को रिविजिट कर लेते हैं जो P1 की है। P1 की हम इंटीग्रेशन इसमें नहीं करेंगे, विद दैट्स इन अ सेपरेट वीडियो। तो बेसिक्स क्या है इंटीग्रेशन के रिकैप करें तो इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जिस तरह एक्सपेंशन जो है फैक्टराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस था और फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन का रिवर्स प्रोसेस था जो ओ लेवल्स में सीखा था। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस और डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता था? डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट बताता था कर्व का या टेंजेंट का, डिपेंड करता है। अगर आपने कर्व के कोई एक एक्स का एक्सिस की वैल्यू डाल दी है उस डिफरेंशिएटेड इक्वेशन के अंदर तो उस खास पॉइंट पे स्लोप बता देगा। अदरवाइज जो पूरा डिफरेंशिएशन जो पूरी कर्व है, जो डिफरेंशिएशन की इक्वेशन आएगी वो पूरी कर्व की स्लोप बता रही होगी एट वट एवर पॉइंट यू चूज़। ठीक है, तो जब पॉइंट चूज़ करते हो उस वक्त उस पॉइंट की टेंजेंट की स्लोप होती है। एनीवेज, and the other thing that it gives you, the integration gives you is the area under the curve या the volume of rotation। ठीक है, इसके जो सिंबल्स हैं वो ज़रूरी हैं दो, एक ये US से लिखा जाता है और एक है dx। जिस तरह dy by dx डिफरेंशिएशन के सिंबल्स हैं, और जिस तरह अगर आप उसमें अगर आप dy ना लिखो, dx ना लिखो, सिंपली dy लिखते जाओ तो इट वुड बी मीनिंगलेस। इसी तरह अगर आप यहाँ पे dx ना लिखो तो इट्स गोइंग टू बी मीनिंगलेस। तो आपने ये दो चीज़ें सिंबल जो हैं इसके ज़रूरी हैं, याद रखने हैं, उनको इसी तरह ऐड करना है। P3 की जो इंटीग्रेशन है उसमें ये चार चीज़ें हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये लॉगरिथमिक है, मैं बताता हूँ क्यों उसको लॉगरिथमिक कह रहे हैं, वैसे तो रेसिप्रोकल लग रहा है। और साइन कॉस और सीकेंट है। सीकेंट इज क्लोजली रिलेटेड, सीकेंट स्क्वायर इज क्लोजली रिलेटेड टू टैन। साइन कॉस एंड टैन ही आप समझ लो। तो ट्रिग, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, ये हमने तीन अब पढ़ने हैं। तो फॉर नाउ जंपिंग वन, उसकी अलहदा प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, बनी हुई होगी इस वक्त। एक्सपोनेंशियल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल का जो रूल है वो क्या है कि इफ़ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन e रेज़ टू पावर समथिंग, इट कैन बी एनी वेरिएबल या पूरा एक्सप्रेशन e रेज़ टू पावर फॉर इंस्टेंस x है या 2x है या e रेज़ टू पावर 2x + 3, इस तरह एक्सप्रेशन है। नीचे हमेशा e होगा, नीचे ही है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि पावर में कुछ है। ठीक है, तो आप उसको एज इट इज़ लिख लेते हो, कुछ भी नहीं होता उसे, और प्लस एक कांस्टेंट सी है, राइट। ये पावर में हो रहा है प्लस से नहीं, ये प्लस सी यहाँ पे गलती से तो ऊपर लिखा गया, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। ये प्लस सी पावर में नहीं है, ये डिनोमिनेटर न्यू उसमें ही है, बेस लाइन में ट्रैवल कर रहा है। लेट मी फिक्स ऑल द अदर्स एज वेल, बाकी ठीक है। लॉगरिथमिक का क्या है? अभी आई नो कि बॉक्सेस की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, शायद समझ ना आए, बट स्टे विद मी, मैं भी एग्जाम्पल्स भी करता हूँ। नीचे एक एक्सप्रेशन है, अगर इसी एक्सप्रेशन के ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद हो, ठीक है, तो आप उसको इंटीग्रेट करते हो। और ये जो एरो लगा हुआ इंटीग्रेशन का है कि इंटीग्रेशन अगर हो जाए उसकी तो वो क्या बन जाएगा? वो जो नीचे बॉक्स मौजूद था वही दोबारा लिख देना ln के साथ प्लस सी, राइट। एक एग्जाम्पल करते हैं, डोंट वरी। ये दो रूल्स हैं P1 के, लेट्स रिविजिट देम। इफ़ यू नीड टू इंटीग्रेट इन ऑपरेटर किसे कहते हैं? ये 5 किस्म के ऑपरेटर ही लिखे हुए हैं जिसकी बेसिस पे, जिसकी वजह से कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या है कि हम कहते थे साइन ऑफ 60। अब 60 इन इटसेल्फ वाज जस्ट अ नंबर, ऑपरेटर उसका क्या था? साइन 60 का मेंट टोटली अनदर थिंग। यार ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो तो जो आंसर आता है, तो एक किस्म का वर्ब भी समझ लो, जो चीज़ करवा रहा है उसको ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट पावर ऑपरेटर होता है, एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर होता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग के साइन कॉस सीकेंट हो सकते हैं, या इन्वर्स ट्रिग के हो सकते हैं। तो ऑपरेटर क्या है कि वो आपको क्या चीज़ करवा रहा है उस बॉक्स के साथ। ठीक है, तो यू कैन नॉट इंटीग्रेट एन ऑपरेटर अंटिल डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स और वट एवर यू आर इंटीग्रेटिंग, वो जो एक्सप्रेशन है उसकी डिफरेंशिएशन बॉक्स के बाहर मौजूद हो। इन अ लिटिल वाइल एवरीथिंग वुड मेक सेंस, जस्ट फॉर नाउ पॉज दिस वीडियो एंड राइट दिस डाउन। सेकेंड रूल क्या है कि आपने जब इंटीग्रेट कर लिया तो जिन चीज़ों के ऊपर 1, 2 और 3 लिखा हुआ है ये गायब हो जाएंगी। आई रिपीट, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इस बॉक्स की, रेड वाले की, उसका रूल क्या है? नंबर 1 रूल क्या है कि यार इसके बाहर इसकी डिफरेंशिएशन मौजूद हो, इसलिए वो छोटा सा ऊपर लाइन लगाई हुई है। देखो डिफरेंशिएशन की हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं? dy by dx। dy by dx को कैसे और भी कैसे लिख सकते हैं? इस तरह। ये तीनों डिफरेंशिएशन के सिंबल्स हैं। तो अगर आप नोट करो तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये बार डिफरेंशिएशन का साइन लगा हुआ है। तो अगर इस बॉक्स की डिफरेंशिएशन बार मौजूद है तो फिर आप उस बॉक्स को डिफरेंशिएट करते हो, फिर क्या 3 चीज़ें गायब हो जाएंगी? लेट मी इरेज दिस हाईलाइटेड पोर्शन, ये गायब हो जाएगा, ये पूरी डिफरेंशिएशन गायब हो जाएगी और dx चला जाएगा।
तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा, ये प्लस सी, राइट। आई नो ऑल ऑफ दिस इज थियरेटिकल राइट नाउ, लेट्स पुट इट टू द टेस्ट। नंबर 1 मैंने आपको कहा था स्किप करेंगे। नंबर 1 क्या था, पावर ऑपरेटर, P1 में करके आ रहे हैं। तो लेट्स गो टू नंबर 2 डायरेक्टली, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इसका रूल क्या है, अभी हम करके आ रहे हैं जो ऊपर, उसको बुक में इस तरह लिखा हुआ है, कंप्रेस करके लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली इस तरह समझने की कोशिश करो तो मुश्किल हो जाता है। सो हियर वी गो, वी गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू इंटीग्रेट दिस। ये हमारा क्वेश्चन, लेट मी राइट दिस अगेन, e raised to power 3x dx और ये सिंबल, ये तो इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद है, तो सवाल तो सिर्फ e raised to power 3x है। अब इसकी इंटीग्रेशन ऊपर रूल गिवन है, वो क्या कह रहा है कि व्हाट्स योर ऑपरेटर ओवर हियर, योर ऑपरेटर इज ई, ठीक है। ऑपरेटर को चलो अंडरलाइन कर लेते हैं। व्हाट्स योर बॉक्स ओवर हियर, 3x। लेट मी रीविजिट दिस, ई हमारा ऑपरेटर था, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, और बॉक्स जो हमारा है वो क्या है, वो ऊपर है, हाँ वो 3x है। नाउ इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉक्स अवेलेबल आउटसाइड ऑफ ई, लेट्स स्टडी दैट। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉक्स, बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3। क्या यहाँ 3 मौजूद है, डू वी हैव अ 3 ओवर हियर, नो। व्हाट विल वी डू, हम कहेंगे जी, अब वो रूल नंबर 2 में आपको वापस लेके जाता हूँ, सॉरी नंबर 1 पे, यू कैन नॉट इंटीग्रेट एन ऑपरेटर अंटिल डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के बाहर अगर डिफरेंशिएशन मौजूद होगी तो तब इंटीग्रेशन होगी। अब हम उसको फोर्सफुली डालते हैं, तो आई एम गोना प्लग दैट इन अ डिफरेंट कलर, इसी में ही कर सकते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज। अब क्या रूल अप्लाई हो रहा है, अभी गुड टू गो, इंटीग्रेशन हो सकती है, येस वी कैन। अब लेकिन आप एक चीज़ नोट करो, आपने 3 इंट्रोड्यूस किया है। याद है कि ओ लेवल्स में एक चीज़ जब इंट्रोड्यूस करते थे, उसको कैंसिल आउट करने के लिए भी कुछ ना कुछ उसी क्वेश्चन के अंदर इंट्रोड्यूस करते थे। तो 1/3 आपने इंट्रोड्यूस करना है कि यार हमने एक चीज़ नई एडिशनल डाली थी, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए उससे डिवाइड भी करें। 3 चीज़ें गायब होती हैं, क्या मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन का साइन ये चला जाएगा, dx ये dx, और हाँ इंटीग्रेशन का साइन ये है, dx ये है, और तीसरी चीज़ है डिफरेंशिएशन चली जाती है, उसकी बॉक्स की डिफरेंशिएशन चली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, 1/3 इंटू 3x, और हमेशा इंटीग्रेट करते हुए एक चीज़ क्या आती है, एडिशन प्लस सी। दिस इज आवर आंसर, समझ आ रहा है। लेट्स ट्राई पार्ट बी नाउ, हियर यू गो। साथ साथ आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट कर दो, पॉज करना है तो पॉज कर दो, या जो वीडियो देख रहे हैं वो भी स्टार्ट कर दें कि लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस विद मी। तो वी हैव e raised to power -2x dx, और व्हाट आई नो इज कि हमारा ऑपरेटर क्या है, -2x, e, हमारा बॉक्स क्या है, -2x। बॉक्स क्या चीज़ है यार, जो भी चीज़ आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो ना, वो बॉक्स है। ऑपरेटर उसको मतलब उस खास तरीके से करवा रहा है, मतलब एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो अब आपका जो बॉक्स है दैट इज -2x, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन गोइंग टू बी, -2। डू वी हैव अ -2 आउट हियर, नो वी डोंट। तो आप क्या करोगे, आप सारा क्वेश्चन एज इट इज लिख लोगे। क्या चीज़ नहीं थी, -2, और बार कैंसिल करने के लिए उसको 1/-2। क्या 3 चीज़ें गायब होती हैं, इंटीग्रेशन का साइन, -2 x और dx, ये 3 चीज़ें चली जाएंगी। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, -2x क्यों हो गए थे, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। दिस इज -2 मल्टीप्लाइड बाई e टू द -2x, ठीक है। तो वो 3 चीज़ें जिनके ऊपर एरो लगाया हुआ है वो चलेंगी। अब व्हाट आर वी लेफ्ट इज -2 इंटू e टू द -2x, आगे प्लस सी। इसको थोड़ा सा बेहतर भी लिखा जा सकता है, e टू द -2x ओवर 2 प्लस सी, बट स्टिल मैचेस विद द फॉर्मेट दैट वी हैड अबव, राइट। क्वेश्चन नंबर पार्ट सी ट्राई कर लेते हैं। पार्ट सी में व्हाट डज इट से,
we have e to the 5x minus 4 dx. यहाँ पे once again just like sine and cos and tan refer to some specific actions, right? यहाँ पे आपका एक्शन समझ लो, जब मैं ऑपरेटर कहता हूँ तो एक्शन क्या है, क्या चीज़, किस चीज़ का इशारा है, किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन है. तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर क्या है, दैट्स एक्सपोनेंशियल. यार जो एक्सपोनेंट में चीज़ है उसको इंटीग्रेट करना है. तो हमारा बॉक्स क्या हो गया, राइट, 5x minus 4. What is the differentiation of this box? 5. Do we have this 5 outside the operator? You cannot integrate an operator until differentiation of that box is present outside the operator. ठीक है, तो मैं रूल नंबर 1 बेसिकली पढ़ रहा था. तो here we go. Differentiation of that box is not present outside the operator. So what do? We're going to introduce times 5 और उसको कैंसिल आउट करने के लिए 1/5 बाहर. What else? 5x minus 4 as it is and dx. Does this make sense? क्या क्या जाएगा? 1/5 नहीं 5 इंटीग्रेशन का साइन 5 एंड dx, ये तीन चीज़ें चली जाएंगी. तो वी आर लेफ्ट विद 1/5 e to the 5x minus 4 प्लस, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिखा जा सकता है, बट वंस अगेन आंसर में ये भी है. ठीक है, तो दैट गोज़ टू शो कि आपने हमारा जो रूल नंबर, ये जो मैंने ये सर्कल किया हुआ है, ये बेसिक क्वेश्चन से पार्ट 1 और ए और बी, इसकी हमने एग्जांपल अभी पार्ट सी में की. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, which is another question but with definite limits in it. Limits भी आपने P1 में की होंगी. तो let's try this now. What are we going to do in this question? Let's first of all identify कि what's the operator. 9 E. ठीक है, तो what's the box? 3x minus 1. कि किसको इंटीग्रेट करना है 3x minus 1 को, but with the operator being E. 3x minus 1 is your box. बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3. क्या हमारे पास बार 3 मौजूद है? We have 9. So how are we going to make that 9 a 3? Any idea? 1/3. तो 9 डिवाइडेड बाई 3. अब मैं जो चीज़ खुद इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको मैंने पर्पल में लिख दिया. अब सिंस डिवाइड बाई 3 किया तो बार क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 3 टू कैंसिल इट्स इफेक्ट. देन वी हैव e to the 3x minus 1 dx. लेट मी सॉल्व दिस अ लिटिल बिट. ये अगर कैंसिल हो गया, e 3x minus 1 dx. डज दिस मेक सेंस? अब नाउ इज द डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स प्रेजेंट आउटसाइड द ऑपरेटर. Now we can continue with the integration. अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या क्या वैल्यूज डिसअपीयर होती हैं? We get rid of this and dx, right? तो ये 3 जो है ये बार एज इट इज है. What do we have inside? e to the 3x minus 1 प्लस c करेंगे? नहीं, जब लिमिट्स हैं तो प्लस ही नहीं करते. और लिमिट्स क्या आती, मैं इसको अब रेड वाले को इरेज करता हूँ ताकि आप लिमिट्स देख सको. लिमिट्स आर 2 and 1, 2 और 1. तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, दिस एज इट इज e to 3 to power 2 minus 1 minus e 3 into 1 minus 1. Is this making sense? Now this is 3 to the 6 minus 1 is 5. 3 minus 1 is 2. We'll simply take e square common, and what are we left with? E to the 3 minus 1, and that's our answer, right? Next what we have is a question. We're still on exponential operators. This is the last type, then we're going to be jumping on to logarithmic operators. Find the area of the shaded region. What are we supposed to do once again? This is our function. We're supposed to integrate it from 1 to 2.
Now instead of y we can plug in x square plus e raised to the power minus 2x from 1 to 2. Now what is the rule whenever we have addition or subtraction signs in between? What do? अलग-अलग We can integrate it separately. X square from 1 till 2 and e raised to the power minus 2x from 1 till 2. Now what is the integration of x square? x to the power 3 over 3. So we add 1 and we divide with the same power that we have now. Now that we've integrated it, so we're gonna remove the symbols and 2 and 1. You might be wondering c क्यों नहीं ऐड किया? c इसलिए नहीं ऐड किया कि आप डेफिनेट लिमिट्स हो तो आप c नहीं लगाते. What's the integration of e raised to the power minus 2x? This is our operator. This is our box. What is the differentiation of this box? minus 2. Minus 2. Is it present outside the operator? What we will do is introduce that, and let me write that down in a different color. And since introduce किया है तो इंटीग्रल साइन के बाद उसका रेसिप्रोकल भी इंट्रोड्यूस करेंगे. देन वी हैव e to the minus 2x and dx. बाय द वे ये dx यहाँ ऐड करना था, ये dx ऐड करना था. इसी तरह जैसा कि आप dy by dx में डिफरेंशिएशन में सिर्फ dy dy लिख सकते हो, it won't make sense. So what do we have over here? X cube over 3, 2 to 1 and minus 1 by 2. Or we can change this and just write minus 1 by 2. What three things disappear in integration? This symbol, dx and minus 2. So we have e to the minus 2x. Once again do not forget कि यहाँ पे लिमिट्स थी 1 से लेके 2 तक. अब वो लिमिट्स इस फॉर्मेट में आ गई हैं 1 से लेके 2 तक. Let's keep this outside. What are we going to plug in now? Limits 2 cube over 3 minus 1 cube over 3 minus 1 by 2 and what do we have here? E to the minus 2 into 2 minus e to the minus 2 into 1. What is the answer for this? 8 over 3 minus 1 over 3, e to the minus 4 minus e to the minus 2. That's 7 over 3 minus half and e to the minus 4 minus e to the minus 2. Now let's plug this in. And our answer exactly matches the answer that we have over here, right? So that ends exponential functions.